प्रभु की कृपा से अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परात्पर परिपूर्णतम परम परमेश्वर देव देवेश्वर योगी योगेश्वर सर्व सर्वेश्वर वन उपवनों के एकमात्र श्रृंगारी कल्याणकारी हितकारी योगेंद्र मुनिंद्र हंस परमहंसों के परम सेव्य, जिन प्रभु को गिरिकंदराओं में, हिमपत्तियों में, गुफाओं में, गिरिवर की तलहटियों में बैठे कई वर्षों से भजते ऋषि मुनि यति योगी सन्यासी साधु संत महात्मा महान पुरुष आराधते हैं, उनका यजन करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं। ऐसे भगवान आप्तकाम विगतकाम पूर्णकाम निष्काम श्याम सुंदर की कृपा से तथा जो तीनों लोकों के स्वामी 14 भुवनों की मालिक हैं, ऐसे भगवान गुरुदेव की करुणा से आज हम सब इस आंगन में बैठे श्रीमद् भागवत भगवान की कथा का सुंदर आनंद ले रहे हैं। पावन शुक्ताल की भूमि है, मां गंगा का निर्मल प्रवाह है जो जीव के संचित पापों को तत्काल नष्ट कर देती हैं तथा यह सुंदर वटवृक्ष, जिस वटवृक्ष के नीचे आज भी भागवत के वातावरण का सुंदर एक हमें अनुभव होता है, एहसास होता है। ऐसे सुंदर स्थान पर बैठ जो श्रीमद् भागवत भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं, आप सबकी यह आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, माता पिता के द्वारा प्राप्त ये शुभ सद संस्कार, यह भाव, यह प्रेम जिसके वशीभूत होकर आप सब यहां उपस्थित हुए हैं, ऐसे आप सभी भक्तों के प्रति वंदन करते हुए, नमन करते हुए, कल आप सबने राजा बलि तथा वामन भगवान का सुंदर प्रसंग सुना। इसके पश्चात भगवान मत्स्यावतार की कथा आती है। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज योगीराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अग्रिम आगे आने वाली सुंदर कथाओं की ओर ले चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से एक बड़ी ही सुंदर बात कही कि हे परीक्षित, वैसे तो भगवान के विशेष 24 अवतार हैं। देखिए, भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। क्यों लिए हैं? भगवान ने 24 अवतार इसलिए लिए कि जो भक्त मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, भाव विभोर होकर मेरी गुणगान का गान करते हैं, मेरी कथा का आनंद लेते हैं, मैं अपने उन 24 रूपों से, 24 अवतारों से उस प्राणी, उस मानव, उस इंसान की 24 घंटे रक्षा करता हूं। एक एक घंटे एक एक रूप से रक्षा करता हूं। लेकिन विशेष तो 2 ही है। जो मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े हुए हैं, जिनका मानव जीवन से ज्यादा सामंजस्य बैठता है,
ऐसे अवतार तो परम सुंदर दो ही हैं। कौन कौन से? अरे भैया, एक भगवान श्री राम और एक भगवान श्री कृष्ण। इनमें कोई विशेष फर्क नहीं है। क्या फर्क है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, इनके चपल विशेष। भगवान श्री राम के नेत्रों में तो गंभीरता झलकती है और भगवान कृष्ण के नेत्रों में चपलता झलकती है। यही दोनों में फर्क है। राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव महाराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे जरा राम कथा का भी आनंद दें। मैं राम के चरित्र को भी, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को भी श्रवण करना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, फिर भी जैसा कि तुमने कहा है, मैं संक्षिप्त में राम कथा तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। देखिए, नारायण के पुत्र कौन हैं? ब्रह्मा। आप सबने कल की कथा में श्रवण किया, भगवान ऋषि हिरण्यकश्यपु से कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा का पिता हूं, ना कि ब्रह्मा मेरे पिता हैं। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप हैं और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य। देखिए, भगवान सूर्य के कई नाम हैं, लेकिन भगवान सूर्य का एक नाम विवस्वान भी है। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो भगवान शंकर के आश्रम में गलती से प्रवेश पा जाने से स्त्री बन गए थे। वो ऐसा बगीचा था जो उसमें प्रवेश करे वह पुरुष स्त्री बन जाता था। अंत में प्रद्युम्न को शरीर छोड़ना पड़ा। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम था शर्याति। वैवस्वत मनु के शर्याति नाम के जो पुत्र हैं, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जब जन्म लिया तो उसका नाम सुकन्या हो गया। एक बार अपनी सेना को लेकर जब वन में गए, वहां च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके सारे शरीर पर दीमक लग गई थी, केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने कौतूहलवश या चपलतावश एक तिनका लेकर ऋषि की आंखों में चुभो दिया। अब दिख तो रहा नहीं था, मिट्टी का ढेर च्यवन ऋषि के शरीर पर। च्यवन ऋषि क्रोधित तो हो गए, सारी सेना भयभीत तो हो गई। ऋषि को प्रणाम कर सबके सब क्षमा याचना मांगने लगे। हे महाराज, अनजाने में हमसे यह अपराध हो गया है, आप कृपा करके हमें क्षमा करें। च्यवन ऋषि तो अंधे हो ही गए थे। राजा को इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह महाराज च्यवन के साथ करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंखों को ठीक कर दिया और रोशनी प्रदान की। उसी सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए नभग। नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए महाराज भगवत भक्त राजा अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा।
इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। साल भर में जितनी भी एकादशी आती हैं, प्रत्येक एकादशी का महाराज अम्बरीश निर्जला व्रत करते थे। एक बार उनके यहां महाराज दुर्वासा का आगमन हुआ। देखिए, महाराज दुर्वासा के आगमन पर महाराज अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की कि हे महाराज, आज आपको हमारे यहाँ प्रसाद पाना पड़ेगा, यह हमारी प्रार्थना है। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश की वह प्रार्थना स्वीकार की और दुर्वासा ऋषि भी बोले कि मैंने भी एकादशी का व्रत किया है, मैं संध्या वंदन स्नान इत्यादि कर कर उससे निवृत्त होकर आता हूं, प्रसाद की व्यवस्था करो। अब भैया दुर्वासा ऋषि को संध्या वंदन स्नान आदि में थोड़ा विलंब हो गया। कभी कभी द्वादशी में, एकादशी के बाद जो द्वादशी होती है उसमें त्रयोदशी लग जाती है। संध्या वंदन स्नान आदि में महाराज दुर्वासा को जरा विलंब हो गया और यहां महाराज अम्बरीश ने विद्वत समाज को बुलाया, सभी सभासदों को एकत्रित किया और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि द्वादशी में पारण करना अत्यंत आवश्यक भी है और दुर्वासा ऋषि के आने से पहले मैं भोजन तो कर नहीं सकता। तो विद्वानों के विचार विमर्श करने पर यह निष्कर्ष निकला कि यदि जल का पान कर लें तो पारण भी हो जाएगा और व्रत की रक्षा भी हो जाएगी और दुर्वासा ऋषि का सम्मान भी इसी में है। देखिए, शास्त्रों में ऐसा है कि जल पान कर लेना पारण होता भी है और नहीं भी। तो भगवान के परम भक्त अम्बरीश ने भगवान का जो चरणामृत था उसका पान कर लिया, लेकिन जब दुर्वासा ऋषि आए तो वे देखकर समझ गए कि अम्बरीश ने पारण कर लिया है। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने शीश से एक जटा धरती पर पटक दी, उससे एक कृत्या राक्षसी का जन्म हुआ और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा से वह कृत्या जब राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी तो भक्त वत्सल भगवान का जो परम प्रिय सुदर्शन चक्र है वह बड़ी तीव्र गति से आकर उस कृत्या को जलाकर भस्मीभूत कर देता है और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे लग गया। आगे आगे दुर्वासा ऋषि भागते हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। यहां वहां दुर्वासा ऋषि भागने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए मदद मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए। ब्रह्मा जी बोले कि भगवान के भक्तों का जो अपराध करे मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं इसमें असमर्थ हूं। दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर ने भी असमर्थता प्रकट की कि भगवान नारायण के भक्तों की जो अवहेलना, जो असत्कार, जो अपमान करते हैं, जो उनको दंड देने की चेष्टा करते हैं और जो उनका अपराध करते हैं, मैं भी उसकी सहायता करने में असमर्थ हूं। दुर्वासा ऋषि भागते भागते पहुंचे भगवान नारायण के धाम वैकुंठ में, गिर पड़े भगवान के चरणों में, क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा कि आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, आपने मेरे भक्त को दंड देने का साहस किया है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं दुर्वासा ऋषि से, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र इव द्विजः
साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रियः भक्तैर्भक्त जना प्रियः। मैं तो भक्तों के अधीन हूं वत्स, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं? जो स्वयं भक्त के वश में हो, जो बिना भक्त के पूछे उसके अपराधी को कैसे बचा सकते हैं? भैया आपको पता है भगवान भक्तों के कैसे अधीन हैं? भगवान कहते हैं दुर्वासा ऋषि, जब भोग लगाते हैं भक्त तो मैं भोग पाता हूं, प्रसाद पाता हूं। अगर मेरे भक्त भोग नहीं लगाते तो मैं भी भूखा ही बैठा रहता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आजकल तो लोग पहले खुद ही भोग लगा लेते हैं, सोचते हैं हमने भोग लगा लिया, सबने भोग लगा लिया। देखिए बिना भोग लगाए भगवान को कभी भोजन मत करो। देखो जब भोजन में भोग लग जाता है ना भगवान का, तो वह भोजन अमृत हो जाता है, दिव्य रस हो जाता है। हमेशा भोजन करने से पहले भोजन की थाली भगवान के सामने रखकर तुलसी दल डालकर भोग लगाओ। इससे आपको कभी रोग नहीं पकड़ पाएगा, आपका जीवन कभी रोग ग्रसित नहीं होगा, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। अब भैया जो भोग लगा के भोजन नहीं करते ना, उनके कभी पेट में दर्द होता है और कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। दुर्वासा ऋषि से भगवान ने कहा कि अगर आपको इस सुदर्शन चक्र से अपनी रक्षा करनी है तो आप भक्त अम्बरीश से ही जाकर सहायता मांगे। भगवान की यह वाणी सुनकर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश ने अपने हृदय से लगा लिया दुर्वासा ऋषि को, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? अरे दुर्वासा जी के नेत्र सजल हो उठे। ऐसी राजा अम्बरीश की उदारता देखकर दुर्वासा ऋषि सोचते हैं कि एक तो मैंने अम्बरीश का प्राण उससे छीनने की चेष्टा की और अम्बरीश मुझ पर ही उदारता प्रकट कर रहा है। ऐसी उदारता तो मैंने कहीं नहीं देखी। अम्बरीश ने कहा महाराज आप मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हैं? अरे साधु संतों के चरणों की धूलि में ही तो हम पलते हैं, आप ऐसे हमें शर्मिंदा ना करें। दुर्वासा ऋषि कहते हैं अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट पद्य में, महत्वं दृष्ट पद्य में। अनंत भगवान के प्रेमियों का, भगवान के भक्तों का जो भगवान की शरण में हैं, आज मैंने उनका महत्व, उनकी महनीयता, उनकी श्रेष्ठता पहली बार मुझे ज्ञात हुआ है। मैंने इस भागवत के भक्तों की महनीयता, भगवान के भक्तों की महनीयता, उनके महत्व को आज मैंने पहली बार जाना है। बहुत आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश से विदा ली। देखिए धीरे धीरे योगीराज श्री सुखदेव जी महाराज अग्रसर हो रहे हैं। कहते हैं कि हे राजन, एक सगर नाम के राजा थे, उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र ने चुरा लिया। जानते हो क्यों? देवराज इंद्र को डर लग गया। ये देवराज इंद्र की स्थिति ही ऐसी है।
जब कोई धरती पर भारी तपस्या करने बैठ जाता है ना, हाँ, भगवान की भक्ति का अपार अगाध जब आनंद लेने लगता है, जब भगवान का असीमित नाम लेने लगता है, अनंत नामों का उच्चारण करने लगता है, जब वह बड़े बड़े धर्म करने लगता है, बड़े बड़े यज्ञ करने लगता है, तो देवराज इंद्र को इस बात का डर हो जाता है कि यह कहीं मेरा इंद्रासन ना ले ले, यह कहीं मेरा इंद्रासन ना छीन ले। अब इंद्र ने वह घोड़ा चुराकर कपिल देव के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर्धान हो गए, छूमंतर हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बन गया। कपिल मुनि के पास वह घोड़ा बंधा देख जब सगर के पुत्र कपिल मुनि को मारने दौड़े, चोर समझकर कि इसने हमारा घोड़ा चुरा लिया है, तो भगवान कपिल की आंखें खुली और योगीराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आंखों के खुलते ही सबके सब जलकर भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र हैं अंशुमान, उन्होंने बहुत प्रार्थना की महाराज कपिल से। महाराज कपिल ने प्रसन्न होकर कहा कि देखो भैया, वामन भगवान के चरणों से जो गंगा निकली हैं, जो प्रकट हुई हैं, अगर उन मां गंगा का स्पर्श इनसे हो जाए तो इन्हें मुक्ति मिल जाएगी, अन्यथा नहीं। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार लाने की बहुत बड़ी भारी तपश्चर्या की, परंतु मां गंगा ने अंशुमान को दर्शन ही नहीं दिया। बाद में उनके पुत्र दिलीप ने भारी तपस्या की, किंतु मां गंगा को धरा पर लाने में वे भी असमर्थ रहे। उनके पश्चात उनके पुत्र भगीरथ ने मां गंगा की आराधना की। मां गंगा भगीरथ पर प्रसन्न तो हो गई, लेकिन मां गंगा ने कहा कि हे भगीरथ, मेरे वेग को संभालने वाला कौन है? अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर धरती पे आऊंगी तो धरती की छाती फाड़कर पाताल लोक में प्रवेश कर जाऊंगी। मेरे वेग को सहन करने वाला कोई तो हो, जिसके आधार से मैं इस धरती पर अवतरित हूं। उसके पश्चात भगवान शंकर की तपस्या की भगीरथ ने। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, भगवान शिव की जटाओं से मां गंगा ने इस धरा पर, इस धरणी पर अपने निर्मल पावन पुनीत अनेकानेक जन्मों के पापों को नाश कर देने वाली सुंदर जलधारा का संयोग दिया। बोलिए गंगा मैया की जय। भगीरथ के साथ माता गंगा इस धरा पर पधारी, सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया और उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। महापराक्रमी भगीरथ के वंश में ही राजा खटवांग हुए और उन्हीं के पुत्र दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, जिसकी कीर्ति बहुत फैली और उन्हीं के सूर्यवंश का नाम रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखिए, इन्हीं रघु के पुत्र हुए महाराज दशरथ, परम तपस्वी, परम तेजस्वी, बड़े पराक्रमी थे। इनकी 3 पत्नियां थी, लेकिन फिर भी राजा दशरथ निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास जब महाराज दशरथ पहुंचे, उन्होंने पुत्र इच्छा जताई, तो गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया। इस यज्ञ से राजा के 4 पुत्र हुए। सारी दुनिया, आप सब जानते हैं इस बात को कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ माता कौशल्या से, भरत लाल का जन्म हुआ माता कैकेयी से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ
माता सुमित्रा से। भगवान श्री राम के जन्म का समय बड़ा ही सुंदर था। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे श्री भगवान राम का प्राकट्य हुआ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। देखिए, मास दिवस भा दिवस पुनि मर्म न जाने कोई। 1 महीना हो गया है राम जी का जन्म महोत्सव मनाते, किसी को पता नहीं चला। इतना भारी आनंद अयोध्या की उस सुंदर नगरी में बरसा। आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। इसलिए अवध घर राम भयो ऐसा नहीं बोले, नंद घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं बोले। क्या बोले? अवध घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। क्योंकि सतचित और आनंद तो केवल राम और कृष्ण है। आदरणीय वशिष्ठ के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया। महाराज दशरथ हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं कि आप कृपा करके मेरे पुत्रों का नामकरण करें। वशिष्ठ जी आज आनंद से गदगद हो गए हैं। वशिष्ठ जी के नेत्रों में आज प्रेमाश्रु झर पड़े हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। अनामी का नाम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान को लेकर गोद में वशिष्ठ जी ने कहा, हे दशरथ, तुम्हारे इस पुत्र का नाम हम राम रखते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद वशिष्ठ जी ने उनके अनुज को गोद में लिया और वशिष्ठ जी बड़े प्रेम के साथ कहते हैं कि यह अपने बड़े भाई का परम भक्त होगा। हम इसका नाम भरत रखते हैं। बोलिए भरतलाल महाराज की जय। उसके बाद वशिष्ठ जी ने उनके अनुज को जब गोद में लिया तो गोद में लेकर वशिष्ठ जी बोल पड़े कि देखो महाराज, यह जो पुत्र है यह राम का कभी साथ नहीं छोड़ेगा। पग पग पर राम के साथ चलेगा, सुख दुख में राम के साथ रहेगा। राम ही इसके माता पिता, भाई बंधु सखा स्वामी सुहृद तथा सर्वस्व होंगे। ऐसा कहकर वशिष्ठ महाराज ने उनका नाम लक्ष्मण रख दिया। बोलिए लक्ष्मण लाल की जय। उसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने सबसे छोटे पुत्र को हाथ में लेकर कहा कि हे दशरथ, मैं तुम्हारे इस पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखता हूं, क्योंकि इसके समक्ष, इसके सामने शत्रु अपने आप अनायास परास्त हो जाया करेंगे। बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय। धीरे धीरे मधुर मधुर यूं ही समय बीतता रहा। 1 मास तक वहां आनंद बिखरता रहा। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग गई। सब भगवान के दर्शन के लिए तो भैया पहुंचेंगे ही। सब पहुंचे तो भीड़ में किसी को जगह तो मिल नहीं रही है। कोई किसी को धक्का देता है, कोई किसी को धक्का देता है। अरे मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। चंद्रमा ने सूर्य से कहा, आगे से हटो, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान सूर्य बोले, मैं नहीं हटूंगा। क्या भगवान प्रभु श्री राम के मुझे दर्शन नहीं करने हैं? भगवान ने मेरे वंश में अवतार लिया है,
मुझे भी दर्शन करना है। चंद्रमा उदास हो गए। भगवान राम ने चंद्रमा के उस मुख को, उदासीन मुख को देखकर भगवान राम ने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, तुम दुखी क्यों होते हो? चंद्रमा जी बोले, एक तो दिन में 12 बजे आपने जन्म लिया, वो भी सूर्यवंश में, जले पर नमक छिड़क रहे हो। राम जी ने कहा, अरे ऐसा मत कहो चंद्रमा, इस बार मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, अगली बार तो मैं चंद्रवंश में ही जन्म लूंगा। इस बार दिन के 12 बजे आया हूं, अगली बार रात्रि के 12 बजे आऊंगा। अभी भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है? चंद्रमा ने कहा कि प्रभु, अर्थात भगवान बोले, मैं अगली बार चंद्रवंश में आऊंगा और रात्रि के 12 बजे आऊंगा। और तुम्हें अगर अभी भी प्रसन्नता नहीं है तो सुनो, अब इस समय जो मेरा नाम होगा, जो लोग मेरा नाम लेंगे, वो मेरे संग तुम्हारा भी नाम अवश्य लेंगे। इसलिए राम जी का पूरा नाम है रामचंद्र। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा प्रसन्न हुए इस बात से कि इस बार प्रभु ने सूर्यवंश में जन्म लिया है, तो क्या हुआ, अगली बार मेरे वंश में जन्म लेंगे। प्रसन्नता हुई चंद्रमा को। इसके पश्चात भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न धीरे धीरे बढ़ने लगे। महाराज दशरथ के यहां विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। उन्होंने राजा दशरथ से उनके पुत्र भगवान राम को और लक्ष्मण को मांगा, याचना की कि दशरथ, तुम्हारे ये राजकुमार हमारे साधु संतों की सेवा में जाएं। असुरों ने बड़ा उधम मचा दिया है। पहले तो दशरथ जी ने मना कर दिया कि हम, ये मेरे आंख के तारे हैं, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। आप कुछ और ले लें, मेरे सैनिकों को ले लें, मेरी सेनाओं को ले लें, मुझे ले लें, मेरे प्राणों को ले लें, लेकिन मेरे पुत्रों को मुझसे ना लें। लेकिन पश्चात गुरु वशिष्ठ के आदेश पर राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र भगवान राम को और लखन को विश्वामित्र के साथ भेजा। मार्ग में ताड़का का उद्धार करते हैं, सुबाहु का उद्धार करते हैं। बिना फल वाले एक तीर से मारीच को 7 योजन के सागर के उस पार गिरा देते हैं। इसके पश्चात वे विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े। मार्ग में देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं। इसके पश्चात जनकपुरी में पदार्पण होता है भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र का। वहां जनक की पुत्री माता जानकी जो हैं, उनका स्वयंवर होता है। शिव धनुष को भंग कर भगवान श्री राम का माता जानकी से जीवन संगिनी का संबंध जुड़ता है। और जनक की और जो पुत्रियां हैं, मांडवी, श्रुतिकीर्ति तथा उर्मिला, इनके साथ ही महाराज भरत, शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण का विवाह संपन्न होता है। इसके पश्चात सभी का आगमन पुनः अयोध्या। वहां पर भगवान श्री राम की दूसरी लीला का प्रकरण उद्घटित होता है, खुलता है। भगवान श्री राम की इच्छा लीला से ही कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान की याचना की। पहला वरदान कैकेयी ने यह मांगा कि महाराज दशरथ, मेरे भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए तथा राम को 14 वर्ष का वनवास। यह 2 वर मांगे। भगवान राम को लक्ष्मण जी के साथ जानकी को लेकर वन गमन करना पड़ा। वहां पर साधु संतों का समागम, पुनः रावण इत्यादि समस्त
राक्षसों का उद्धार होता है, भगवान राम पुनः अयोध्या आते हैं। इस तरह भगवान श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान श्री राम कथा का संक्षिप्त वर्णन सुनाया। देखिए भक्तों, यह भगवान श्री राम की संक्षिप्त कथा रही। हम सब तो भगवान कृष्ण कथा में आनंद ले रहे हैं और कुछ देर बाद बड़े ही तन्मयता के साथ, जोश के साथ नंदोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन आइए पहले एक श्लोक के द्वारा, हमने ऐसे तो थोड़ा सुन लिया कि राम भगवान का जन्म दशरथ के यहाँ अयोध्या नगरी में हुआ और उनका विवाह जनकपुरी में माता जानकी के साथ हुआ। वनगमन करना पड़ा, वन में जाना पड़ा, रावण इत्यादि दुष्टों का संहार किया भगवान श्री राम ने। लेकिन फिर भी एक श्लोक है, उस एक श्लोक से पूरी राम कथा को हम सुन सकते हैं। संक्षेप में हम उसका श्रवण करें, क्योंकि उस मात्र केवल एक श्लोक सुनने से राम कथा के फल का हमें भाग मिल जाता है। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालिनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं मेतद्धि रामायणम्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। एक बार भाव और प्रेम के साथ सभी मिलकर भगवान श्री राम कथा को हमने बहुत ही बड़े ही कम समय में, बड़े ही संक्षिप्त रूप से यूं ही प्रसंगवश सुन लिया। लेकिन फिर भी आइए एक बार मीठे से मधुर से भजन के साथ हम भगवान श्री राम कथा के इस संक्षिप्त प्रसंग को विश्राम देते हुए आगे आने वाली कुछ ही देर, कुछ ही पल बाद भगवान कृष्ण के जन्म तथा भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। गोकुल में चलकर जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए भाव और प्रेम के साथ मीठी मीठी तालियां, इसकी सेवा कोई बंद ना करे। आइए भाव और प्रेम के साथ। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। योगीराज श्री सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। अब आप सब बड़े भाव और प्रेम के साथ अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को भागवत भगवान के पाद पद्मों में समर्पित करते हुए भागवत भगवान की इस सुंदर भागवती ज्ञान गंगा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर योगीराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें बड़ा ही सुंदर पावन वह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान सुनाऊंगा, जो भगवान कृष्ण के लिए स्वयं प्रियकर है, जो सकल कलमश नाशनम है, जो अनेकानेक जन्म जन्मांतरों के संचित पापों का तत्काल नाश कर देती है, जो भक्ति विलासकारी है, जो भक्ति को बढ़ाने वाली है। राजा परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ लिए योगीराज
श्री सुखदेव जी महाराज के सामने, और राजा परीक्षित कहते हैं कि हे महाराज, आप भगवान श्री कृष्ण की कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए, मैं उसे बड़े भाव और प्रेम के साथ सुनना चाहता हूं, उस कथामृत का पान करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण मेरे पिता के रक्षक हैं, भगवान कृष्ण मेरे दादा के रक्षक हुए, भगवान कृष्ण मेरे परदादा के रक्षक हुए, और तो और स्वयं भगवान कृष्ण ने मेरी मां उत्तरा के गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की। भगवान वासुदेव तो मेरे पूरे परिवार के रक्षक हैं, वे हमारे प्राणदाता हैं, वे हमारे जीवन दाता हैं। अब आप कृपा करके भगवान कृष्ण की कथाओं की ओर हमें ले चलिए। आप सब भी सावधान हो जाएं, जो इधर उधर देख रहे हैं, जिनका मन थोड़ा चलायमान हो रहा है, मैं देख रहा हूं। हाँ, थोड़ा मन को एकाग्र करें और इस समय भगवान कृष्ण का जन्म कुछ ही देर में होने वाला है, उसमें भी प्रवेश करना है। इसलिए सब भगवान के जन्मोत्सव को मनाने से पहले कथा में प्रवेश कर रहे हैं हम। आप सब तैयार हो जाएं भगवान के स्वागत के लिए। देखिए, धरती दुष्ट कंस के अत्याचार से बहुत पीड़ित हो चुकी है। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर वह खुद राजा बन गया है। जब धरती पर पाप की वृद्धि हो गई, धर्म की हानि होने लगी और अधर्म की वृद्धि, तो मां धरती देवताओं के पास पहुंची। देवताओं का झुंड ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। देवगण तथा ब्रह्मा भगवान नारायण के धाम वैकुंठ में पहुंचकर सब के सब हाथ जोड़कर माता पृथ्वी तथा देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, अब पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पाप से धरती बोझिल हो रही है, पाप का भार धरा से, धरनी से, धरित्री से सहा नहीं जा रहा है। अब आप कृपा करके धरती पर अवतार ले। भगवान नारायण ने जब देवताओं की यह प्रार्थना सुनी तो उन्होंने कहा कि आप सब चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द धरती पर अवतार लेने के लिए तैयार होता हूं। ऐसी मां पृथ्वी को तथा देवगणों को भगवान ने सांत्वना दी। और ब्रह्मा जी ने सबको कह दिया, क्या कहा? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः संभवन्तु सुरस्त्रियः। कि हे देवताओं, तुम सब अपनी देवांगनाओं के साथ धरती पर पहले से ही जन्म ग्रहण कर लो, क्योंकि तुम्हें भगवान कृष्ण के साथ साथ श्री राधा रानी के सेवा में अपना सौभाग्य प्राप्त करना है। सबने प्रथम पहले ही अवतार ले लिया और वहां नीचे धरती पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने परम मित्र वसुदेव के साथ कर दिया है। लेकिन एक बहुत विचित्रता है। सबसे बड़ी विचित्रता तो यह है कि कंस एक दुष्ट है, और दुष्ट की सबसे बड़ी विशेषता और विचित्रता क्या होती है आप सब जानते हैं? दुष्ट कब बिगड़ जाए और कब सुधर जाए इसका कोई समय नहीं होता। वह पल पल में बिगड़ता है, वह क्षण क्षण में सुधरता है। उसकी बुद्धि पल भर में बिगड़ जाती है, उसकी मति पल भर में भ्रष्ट हो जाती है। आज देखिए, कंस ने घोषणा कर दी है। कंस ने तो दहेज में वसुदेव जी को न जाने क्या क्या दे दिया, लेकिन आज कंस कहता है कि मेरी बहन देवकी जिस रथ पर विदा हो रही है उस रथ को स्वयं मैं हाँकूंगा।
बहुत प्रेम करता है कंस, जो राजाओं का राजा है, जो राजाओं को मारकर उनकी राजसत्ता छीन लेता है, जो मथुरा का मानो अपने आप को भगवान समझता है, वह कंस आज कहता है कि मैं अपनी बहन देवकी के रथ को हाँकूंगा। जब कंस रथ पर बैठकर रथ हाँकने के लिए तैयार हुआ तो देवताओं ने देखा कि अगर कंस इतना प्रेम अपनी बहन देवकी से करेगा तो फिर भगवान को कंस का उद्धार करने में बड़ा कष्ट होगा, इसीलिए हम पहले से ही इसका कोई उपाय करें। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे कंस, इस समय तू जिस रथ को हाँक रहा है, जिस रथ में तेरी बहन देवकी विराजमान है, तू जिस बहन देवकी से इतना प्रेम करता है, उसके 8वें गर्भ से तेरा हंता, तेरे प्राणों को छीनने वाला तेरा काल जन्मेगा, तेरा काल जन्मेगा, तेरा काल जन्मेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कंस स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसने रथ रोककर तुरंत अपनी तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी हाथ जोड़कर कंस से प्रार्थना करने लगे, हे कंस, यह तुम क्या कर रहे हो? अरे कंस, अभी तो तुम्हारी बहन देवकी के हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी है, अभी तो तुम्हारी बहन देवकी ने विवाह के वस्त्र भी नहीं बदले हैं। इससे पहले ही तुम अपनी बहन देवकी का वध कर डालना चाहते हो? कंस, तुम वीर श्रेष्ठ हो, यह नारी है, वीर श्रेष्ठों के योग्य नारी का वध यह उचित नहीं। तुम्हारा सारा जगत निंदा करेगा, संसार के लिए तुम निंदनीय हो जाओगे। कंस वसुदेव जी से कहता है, वसुदेव जी, क्या आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? वसुदेव जी ने कंस के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, मैंने आकाशवाणी सुनी है। आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी के 8वें गर्भ से आपका काल जन्मेगा। हे महाराज, मैं जानता हूं कि आपको इस बात का भय है। महाराज, आपकी शत्रुता देवकी के 8वें गर्भ से है, ना कि देवकी से। मैं आपको सत्य सत्य वचन देता हूं, देवकी के जितने भी पुत्र होंगे उन सबको मैं आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। देखिए, कंस जानता है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। कंस ने कहा, वसुदेव जी, मैं जानता हूं कि आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपको बंदी बनना पड़ेगा, देवकी को बंदी बनना पड़ेगा। ऐसा कहकर कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, देवकी को जब पहला पुत्र हुआ तो उसे वसुदेव जी लेकर महाराज कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा, वसुदेव जी, ये कौन है? वसुदेव जी ने कहा कि यह हमारा पुत्र है। मैंने आपको वचन दिया था कि हमारे जितने भी संतान होंगी, मैं सब संतान आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। महाराज, यह आपकी ही अमानत है। कंस ने उस बालक को देखा, उस शिशु को देखा, तो वह बालक मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। कंस कहता है कि ले जाओ वसुदेव जी, ले जाओ, मैं इसे नहीं मारूंगा। अरे वसुदेव जी, देखो यह मेरा भांजा कितना प्यारा है। अरे वसुदेव जी, 8वें गर्भ से मेरा काल जन्मेगा। मुझे तो देवकी के 8वें गर्भ से शत्रुता लेनी है,
मुझे तो देवकी के 8वें गर्भ को समाप्त करना है। वसुदेव जी उस बालक को लेकर चले आए। उस बालक का नाम था कीर्तिमान। देखिए, देवकी देखकर अपने पुत्र को बहुत प्रसन्न हो गई। कहने लगी, मैं जानती हूं मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, वो अपने भांजे को नहीं मार सकते। लेकिन देवकी ये नहीं जानती कि दुष्टों की यही प्रवृत्ति है कि वे पल भर में सुधरते हैं और पल भर में बिगड़ जाते हैं। अचानक देवर्षि नारद आए महाराज कंस के यहां। देवर्षि नारद ने कहा, रे कंस, बड़े दुबले पतले दिख रहे हो, क्या तुम्हारे राज्य में धन धान्य की कमी हो गई है? क्या तुम भोजन समय से ले नहीं पाते? कंस ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से कहा कि हे महाराज, मैं क्या करूं? मैं बड़ा चिंतित हूं, बड़ा परेशान हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि क्या बात हो गई, क्या हो गया? कंस कहता है, महाराज, जिस बहन देवकी से मैं बहुत प्रेम करता था, उसी बहन देवकी के 8वें गर्भ से मेरा काल जन्मेगा, मेरी मृत्यु जन्मेगी। देवर्षि नारद बोले, अब तक एकाध कोई हुआ या नहीं? कंस कहता है, महाराज, एक हुआ था, मैंने वापस भेज दिया। नारद जी ने कहा, क्यों? कंस ने कहा, महाराज, आप क्या बात करते हो? अरे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे से 7वें से मुझे कोई भय नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी, मेरी कोई शत्रुता नहीं है। 8वां गर्भ मेरा काल होगा, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। देवर्षि नारद बोले, अरे कंस, तुम तो बड़े मूर्ख हो, दुनिया में तुम जैसा कोई मूर्ख नहीं होगा। कई लोग तो ऐसा कहते हैं, देवर्षि नारद जहां पहुंच जाते हैं वहां आग लग जाती है अपने आप, लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, उनका काम ही यही है। अरे भैया, नारद जी जहां पहुंच जाते हैं वहां कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है वह सब हित में होता है, अहित में नहीं होता। वो जो कुछ भी करते हैं हित में करते हैं, कभी जगत के अहित में नहीं करते। नारद जी तो चाहते हैं कि कंस के पाप का घड़ा जल्द से जल्द भरे, ताकि जल्द से जल्द वृंदावन विहारी का आगमन हो इस धरा धरणी धरित्री पर। देवर्षि नारद जी कहते हैं, कंस, मैं तुम्हें एक संकेत देता हूं, अगर समझ गए तो ठीक है, अन्यथा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कंस कहता है, देवर्षि नारद जी, संकेत जरा आसान देना, मैं पढ़ा लिखा थोड़ा कम हूं। देवर्षि नारद जी बोले, 5 तक गिनती आती है? कंस ने कहा, महाराज, इतना भी अनपढ़ नहीं हूं, इतना भी गवार नहीं हूं, मुझे 5 तक गिनती क्या, 100 तक गिनती आती है, कहो तो सुनाओ। नारद जी बोले, मुझे 100 तक गिनती सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताओ कि ये कितनी उंगलियां हैं। कंस ने कहा, महाराज, ये तो 5 उंगलियां हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जरा गिन के बताओ। कंस गिनता है, देखिए सब कंस कैसे गिनता है उंगलियों को। 1, 2, 3, 4, 5। देवर्षि नारद जी बोले, अरे कंस, मुझे तो तुम्हारे ऊपर शंका हो रही थी, लेकिन अब मुझे ज्ञात हो गया है, मैं जान गया हूं कि तुम्हें गिनती आती है। अच्छा, 5वां जो संख्या है वो किस पे आई है? कंस कहता है, महाराज, कनिष्ठिका पे, ये छोटी उंगली है ना, इसे कनिष्ठिका कहते हैं, कानी उंगली। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अब कानी से गिनो, कनिष्ठिका से गिनो। कंस गिनता है, 1, 2, 3, 4 और 5। नारद जी बोले, अब 5वीं संख्या
किस उंगली पर आई है? कंस कहता है महाराज अंगूठे पे आई है। नारद जी कहते हैं कंस अब तुम मध्यमा से गिनो, जो बीच की उंगली है ना उससे गिनो। कंस फिर गिनता है 1 2 3 4 और 5। बोले अब? कंस कहता है महाराज आप जो मुझे समझाना चाहते हैं मैं सब समझ गया, अब मुझे और किसी संकेत की आवश्यकता नहीं है। नारद जी बोले कंस तुम समझ गए, मेरे संकेत की इसी में सफलता थी, अब मैं जा रहा हूं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। नारद जी से कंस ने कहा महाराज देवर्षि नारद जी आप समय समय पे आते रहिएगा, यूं ही ज्ञान देते रहिएगा, संकेत देते रहिएगा, मेरे कल्याण का साधन करते रहिएगा। नारद जी बोले कंस तू अपनी जितनी चिंता करता है तुझसे ज्यादा मुझे तेरी चिंता है। मैं समय समय पर आता रहूंगा, जब तू भटकता रहेगा तब तब मैं तुझे संकेत करता रहूंगा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद नारायण 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 कहते हुए प्रस्थान कर गए। और यहां कंस दौड़ पड़ा कारागार की ओर और देवकी के क्रमशः कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी। उसी समय भगवान नारायण ने अपने सुहृद अपने परम प्रेमी शेष को जगाना प्रारंभ किया। भगवान नारायण बोले अरे शेष जागो, चलो तैयार हो जाओ, अब हमारा समय आ गया है अवतार लेने का। भगवान शेष ने कहा कि प्रभु मैं सोता नहीं हूं और ना ही मैं सो रहा हूं, मैंने तो यूं ही अपनी आंखें बंद कर ली हैं। भगवान नारायण ने कहा क्यों? तैयार हो जाओ, चलो हमें अवतार लेना है। भगवान शेष बोले नहीं प्रभु मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण ने कहा शेष क्या कहा तुमने? भगवान शेष ने कहा मैं यह कह रहा हूं कि प्रभु अब मैं आपके साथ अवतार लेकर धरती पर नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण ने कहा क्यों? बोले प्रभु हमने एक बार कह दिया तो कह दिया, हम आपके साथ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। भगवान नारायण ने कहा रे शेष क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो? न जाने का क्या कारण है? भगवान शेष कहते हैं कि प्रभु जब आप धरती पर जाते हो तो मुझसे बड़ा उल्टा सीधा काम करवाते हो, मुझसे गलत काम करवाते हो, इसीलिए अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण बोले शेष मैंने तुमसे उल्टा सीधा काम कब करवाया? मैंने तुमसे कौन सा गलत कर्म करवाया है? भगवान शेष कहते हैं कि प्रभु याद कीजिए रावण का उद्धार करने के बाद माता जानकी को जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, प्रथम तो मैंने आपसे कहा कि हे प्रभु माता जानकी तो सर्वथा सर्वदा पावन है, पुनीत है, उन्हें अग्नि परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है? वो तो स्वयं एक पवित्रता की मूर्ति है। उस समय आपने विवश कर दिया उन्हें अग्नि परीक्षा देने पर। और जब लकड़ियों की आवश्यकता हुई तो आपने मुझे भेजा। क्या आपको वहां और कोई दिखाई नहीं दे रहा था? जाओ लक्ष्मण लकड़ियां ले आओ, सीता को अग्नि परीक्षा देनी है। आपने प्रथम तो यह गलत करवाया, दूसरे आपने एक धोबी एक रजक के कहने से माता जानकी को वनवास भेज दिया। और हां प्रभु उस समय आपको कोई केवट नहीं दिखाई दे रहा था? उस समय केवट मैं ही था क्या? लक्ष्मण जाओ माता जानकी को अपने तुम नदी के उस पार छोड़ाओ, वन में छोड़ाओ। और जब मैंने मना किया तो याद है प्रभु आपने क्या कहा था? आपने उस समय कहा था कि लक्ष्मण ये राजा राम की आज्ञा है,
आप तो धरती पर जाकर प्रभु राजा राम बन जाते हो। अपने पुरातन पुराण संबंध को, सनातन रिश्ते को आप भूल जाते हो। वहां जाकर आप बड़े होते हो, मैं छोटा होता हूं। आप जैसा कहते हो मुझे मजबूरन वैसा करना पड़ता है। अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण बोले, देखो शेष, अभी अवतार लेने का समय है। चलो पहले अवतार लेते हैं, बाद में आकर इस विषय में वार्तालाप करेंगे। भगवान शेष बोले, प्रभु मैंने आपसे कह दिया है, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण बोले, शेष लगता है तुम्हें धरती के राक्षसों से डर लगने लग गया है। शेष जी ने कहा, प्रभु देखिए, ऐसा मत कहिए। आप मेरी शक्ति को यथार्थ रूप से जानते हैं। आप मेरे पराक्रम को, आप मेरे पुरुषार्थ को भली भांति जानते हैं। अगर मैंने एक तमाचा मार दिया तो धरती में जितने दैत्य हैं वे सब के सब प्राणहीन हो जाएंगे। मैं किसी से क्यों डरूं? मेरा तो फुंकार ही धरती पर अत्याचार करने वाले राक्षसों का संहार कर सकता है। भगवान नारायण बोले, शेष मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम अवतार लो, बाद में आकर इस विषय में बातचीत करेंगे। भगवान शेष बोले कि प्रभु, जब आप इतना कह ही रहे हैं, जब इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं चलने के लिए तैयार हो जाता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान नारायण बोले, क्या? भगवान शेष कहते हैं, हर बार अवतार लेते समय आप बड़े बनते हो, मैं छोटा बनता हूं, लेकिन इस बार प्रभु मैं बड़ा बनूंगा, आप छोटे बनोगे, ताकि मैं धरती पर जैसा कहूं आप वैसा करो, आप जैसा कहो वैसा मैं ना करूं। भगवान नारायण ने कहा, अच्छा शेष, चलो इस बार तुम ही बड़े बन जाओ, तुम ही पहले अवतार लो। योगीराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान शेष ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। उसी समय भगवान नारायण को एक बात याद आई। अपनी माता रोहिणी की याद आ गई। भगवान नारायण ने सोचा कि मुझे रोहिणी के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया कि जाओ देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर अपनी शक्ति से रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और मैं 8वें गर्भ में प्रवेश कर रहा हूं। योग माया ने जैसा आदेश पाया भगवान नारायण से, वैसा ही किया। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, और 8वें गर्भ में भगवान आने के लिए तैयार हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत ही सुंदर सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य सुहावने हो रहे थे। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर से गान करने लगे, भगवान का जय जयकार करने लगे। सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय आ गया था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु, भगवान नारायण, इस जगत के मालिक, हमारे आपके सबके सर्वस्व भगवान देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः, विष्णु सर्वगुहाशयः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस समय जेल में सुंदर अप्सराएं अपने स्वर्ग से
पुष्प वर्षा करने लगे, देवगण जय जयकार करने लगे, सुर नर गंधर्व यक्ष किन्नर ये सब के सब जेल में ठसा ठस भर गए। ब्रह्मा भगवान शंकर भी उपस्थित हो गए। मैं आप लोगों से सच कहता हूं, जेल इतना भर गया, जेल इतना भर गया मानो जेल भरो आंदोलन हो रहा हो। हाँ, उस समय सबने मिलकर गर्भस्तुति की है। देखिए आज गर्भ बड़ा धन्य हो गया है। अरे ऋषि मुनि यति योगी सन्यासी साधु संत महात्मा महान पुरुष सज्जन जिस जप तप योग यजन साधन आराधन भक्ति भाव श्रद्धा आस्था निष्ठा विश्वास के साथ जिस अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परात्पर परिपूर्णतम परम परमेश्वर देव देवेश्वर योग योगेश्वर सर्व सर्वेश्वर वन उपवनों की एकमात्र श्रृंगारी कल्याणकारी हितकारी योगेंद्र मुनिंद्र हंस परम हंसों के द्वारा परम सेव्य आप्त काम विगत काम पूर्ण काम निष्काम भगवान गोविंद को भजते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं, हमें दोबारा कभी गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन आज सभी देवता यक्ष किन्नर नाग गंधर्व ऋषि मुनि यति योगी सन्यासी साधु संत महात्मा महान पुरुष यहां तक कि ब्रह्मा शंकर आदि भी आज गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। आज गर्भ धन्य हो गया है, आज गर्भ अर्चनीय हो गया है, आज गर्भ पूजनीय हो गया है, आज गर्भ इन सभी देवी देवताओं के द्वारा वंदित हो गया है। देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म होता है। सभी स्तुति कर अपने अपने लोक को प्रस्थान करते हैं और यहाँ भगवान के ऐसे सुंदर रूप को देखकर देखिए देवकी वसुदेव क्या कहते हैं, कैसा रूप है। योगीराज श्री सुखदेव जी बताते हैं, तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। वसुदेव देवकी ने आज इतनी सुंदर झांकी देखी है कि शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्हों से भगवान सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। झांकी के दर्शन कर वसुदेव देवकी की भाव विभोर उस स्थिति को देखकर योगीराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, वह क्षण वह पल वह समय इतना सुखदाई था, इतना आनंददायी था कि जिसका वर्णन मैं ठीक प्रकार से करूं ऐसे मेरे अंदर भी कोई क्षमता कोई सामर्थ्य नहीं। इतना सुंदर वह पल था। उनके नेत्रों में आंसू झर रहे थे, बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं भगवान के, और गाल तो बिल्कुल टमाटर की तरह हैं। शंख जैसी ग्रीवा है, करधनी पहने हुए हैं, कमल जैसी भगवान की सुंदर आंखें हैं, नीलमणि जैसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है भगवान की उस सुंदर शरीर से। देवकी वसुदेव ने दोनों मिलकर मेरे गोविंद के चरणों को नमन किया है, प्रणाम किया है और बहुत ही सुंदर स्तुति की है। दोनों के नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा बह रही है जैसे झरने से जल बहता है। सारे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया है। देवकी माता कहती हैं, रूपम यत तत प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः विष्णुरध्यात्मदीपः। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। आज वसुदेव देवकी अपने भाग्य की सराहना देखिए, क्या सुंदर कर रहे हैं। मैंने अपने आप को कभी इतना सौभाग्यशाली नहीं समझा। मैं किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं।
हे प्रभु, आपकी कृपा यूं ही हमेशा सदैव हम पर बरसती रहे। ये निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष ये ब्रह्म आज हमारे घर आया है, यह जानकर देवकी और वसुदेव दोनों आनंद से भर उठे। देखिए, भगवान का जन्म तो हो गया मथुरा में देवकी के गर्भ से, किंतु जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव जी से कहा कि हे पिताजी, यदि कंसात विभेषितुम, यदि आप कंस से डरते हैं तो मैं तो किसी से नहीं डरता। वसुदेव जी से भगवान कहते हैं कि पिताजी, अगर आप कंस से डरते हैं, कहीं वो मुझे मार न डाले, तो आप मुझे गोकुल ले चलिए, मैं गोकुल जाना चाहता हूं। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आप भी कंस से डरते हो क्या? भगवान बोले, मैं क्यों किसी से डरूं? और रही बात कंस की, अभी हूं तो छोटा सा नन्हा सा ही, लेकिन अगर खींच के एक तमाचा मार दो तो कंस का यही उद्धार हो जाए, कंस का यही कल्याण हो जाए। वसुदेव जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको उठाऊंगा कैसे? मेरे हाथों में तो बेड़ियां लगी हैं, पैर बंधे हुए हैं, द्वारपाल सैनिक सब जाग रहे हैं, ये सब पहरेदारी कर रहे हैं। भगवान बोले कि बस यही जीव मार खा जाता है। देखिए, करने के लिए तत्पर हो जाइए, ना हो तो गोविंद सहायक बन जाते हैं, लेकिन गोविंद पहले से ही जिसके सहायक हो, उसके लिए ऐसा कौन सा कर्म है जो हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि पिताजी, आप एक बार उठाने की कोशिश तो कीजिए, मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रखकर अपने माथे पर उठाने की चेष्टा की, अपने शीश पर रखने की चेष्टा की, वसुदेव जी के हाथ से बेड़ियां खुल गईं। उनके पैरों को जिन जंजीरों से जकड़ा गया था वे स्वयं अपने आप अनायास खुल गए, द्वारपाल बेहोश हो गए, सारे कपाट दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी लेकर चल पड़े हैं भगवान नारायण को, अपने लाल, अपने कन्हैया को गोकुल की ओर। देखिए, समय किसी को नहीं छोड़ता। आज तीनों लोकों का स्वामी, 14 भुवनों का मालिक सूप में जा रहा है, और उसके भक्त मर्सिडीज में जाते हैं, BMW में जाते हैं, सफारी में जाते हैं, और आज सबका मालिक सूप में जा रहा है। बताओ भैया, वसुदेव जी लेकर चल पड़े हैं। बीच में यमुना जी आती हैं, धीरे धीरे यमुना जी का जल बढ़ने लगता है। भगवान कहते हैं, अरे कालिंदी, अरे यमुने, तुम्हें दिख नहीं रहा है कौन आ रहा है? यमुना जी कहती हैं कि मुझे दिख रहा है स्वामी कि जगत का मालिक आ रहा है, ब्रह्मांड का नायक आ रहा है। भगवान बोले, फिर भी ऐसा दुस्साहस कर रही हो तुम, अपने जल को बढ़ा रही हो। यमुना जी ने कहा कि मैं जल तब तक बढ़ाऊंगी जब तक आपके चरणों का स्पर्श नहीं कर लेती। भगवान ने कहा, देखो, अभी अभी मेरा जन्म हुआ है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा हूं, तुम मेरा स्पर्श करोगी, मुझे ठंड लग जाएगा, बुखार हो जाएगा मुझे। यमुना जी कहती हैं कि प्रभु, आपको ठंड लग जाएगी, आपको बुखार हो जाएगा, अभी अभी आपने न जाने कितने द्वारपालों को बेहोश कर दिया, अपने पिता वसुदेव की बेड़ियों को खोल दिया, अभी अभी आप मथुरा को धोखा देकर इस नगरी में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपको ठंड लग जाएगी। आप चुपचाप धीरे से अपने पैरों को, अपने चरण कमलों को नीचे झुका दीजिए, मैं स्पर्श कर लूंगी और कुछ नहीं चाहिए। जब देखा भगवान ने कि यमुना तो विवश कर रही है, भगवान ने अपने छोटे छोटे चरण कमल झुका दिए और महारानी यमुना ने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लिया।
मार्ग ददो सिंधुरिवः श्रियः पते। यमुना महारानी ने मार्ग दे दिया, दाएं का जल दाईं ओर चला गया, बाएं का जल बाईं ओर चला गया। उस रात्रि के अंधेरे में वसुदेव जी अपने लाल को लेकर पहुंचे बाबा नंद के घर। यशोदा मैया सो रही थी, प्रातः काल का 4 बज रहा था। वसुदेव जी ने देखा यशोदा के बगल में एक लाली सो रही है। वसुदेव जी ने अपने लाल को सुलाकर लाली को लिए और लेकर चल दिए मथुरा नगरी में। जैसे ही आए कारागार में, पुनः दरवाजे कपाट सब के सब अपने आप बंद हो गए। द्वारपाल होश में आ गए। वसुदेव जी की हाथों में पैरों में फिर से बेड़ियां लग गई। इसका मतलब क्या है कि जो भगवान गोविंद को अपनाएगा उसके सभी बंधन मुक्त हो जाएंगे। वह हमेशा के लिए जन्म मृत्यु रूप चक्र से छूट जाएगा। और जिस जीव ने माया को अपना लिया वह फिर से बंधन में बंध जाता है। वह पुनः 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। वह पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। समाचार मिला कंस को कि देवकी ने एक लाली को जन्म दिया है। कंस दौड़ता हुआ आता है। कंस तो 8वें गर्भ की प्रतीक्षा ही कर रहा था। कंस ने उस लाली को उठाकर जैसे ही मारने की चेष्टा की कि वह लाली तो एक प्रकार से काली थी, भगवान की शक्ति थी, भगवान की सत्ता थी। वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में चली गई। आकाश में जाकर वह कंस को यह सूचना देती है। देखिए भगवान की वह योग माया क्या कहती है कंस से। हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। अपनी चिंता कर, अपने प्राणों की रक्षा कर। आज तू यहाँ चिंतित है और जहाँ तेरे काल का जन्म हुआ है वहाँ आज उसके जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। उसके जन्म पर आनंद मनाया जा रहा है। योग माया की यह वाणी सुनकर कंस घबरा गया। वह चिंतित हो गया कि जिस काल की मैं प्रतीक्षा कर रहा था उसने कहां कब कैसे जन्म ले लिया। देवताओं ने तो आकाशवाणी की थी कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरा हंता जन्म लेगा। कंस इस चिंता के भारी ज्वालामुखी में जलने लगा। और वहां योगीराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, प्रातः काल जब गोकुल की गोपियां मैया यशोदा के घर आई तो उनकी दृष्टि मैया यशोदा के साथ में लेटे उस शिशु, उस बालक पर पड़ी। और देखिए प्रातः काल जब नंद बाबा गौओं का दूध निकालते हैं ना तो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं गौओं से। वो इस प्रकार कहते हैं कि हे गौ माताओं, मैं आपकी सेवा करता करता थक चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि और कुछ समय तक मैं आप सबकी सेवा कर सकूं। भगवान से प्रार्थना करो कि कोई गोपाल भेज दे। देखिए ऐसा लगता है मानो नंद बाबा की इस वाणी को साक्षात भगवान नारायण ने सुन लिया हो और मानो उन्होंने यह कह दिया हो कि नंद बाबा जी आप चिंता मत करो, मैं गोपाल नहीं भेजूंगा बल्कि खुद व खुद गोपाल बनकर आपके घर चला आऊंगा। और आज यहां देखिए गोपियां मैया यशोदा को जगाती हैं। अरे यशोदा जागो, अरे यशोदा जागो, तुम्हें तो पता भी नहीं है तुमने लाला को जन्म दिया है, तुमने लाला को जन्म दिया है। मैया यशोदा ने देखा कि मैंने एक लाल को जन्म दिया है। यह देखकर मैया यशोदा नाचने लगी और वो कहती हैं कि अरे जाओ जाओ, कोई बाबा नंद से तो कहो, उन्हें तो बताओ कि आज उन्हें इस अवस्था में भगवान की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। गोपियां जाती हैं नंद बाबा से कहती हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना।
जाता ह्लादो महामना। नंद बाबा बड़े मनस्वी तथा उदार हैं। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय एक विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने सभी व्रजवासियों को, गोप गोपियों को भारी महोत्सव, भारी आनंद मनाने का आदेश किया। और ऐसा महोत्सव, ऐसा आनंद, एक अलौकिक, एक अप्राकृत, एक दिव्य छटा छटकती हो, जिस आनंद से भाव विभोर होकर सब मैया यशोदा और बाबा नंद के घर आए, बधाइयां देते हैं। मैया यशोदानंद बाबा भी सबको दान पुण्य कर अपने जीवन की इस भारी खुशी को दिखाते हुए नाचती गाती झूमती हैं। आइए भाव और प्रेम के साथ एक बार हम भी नाचे गाएं झूमें। आज इस भागवत के आंगन में कोई भी भक्त, सबसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान का जन्म है, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में। मैया यशोदा बाबा नंद के घर ऐसी खुशी है, ऐसा आनंद है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आइए हम भी बधाई दे मैया यशोदा बाबा नंद को। आज के इस महोत्सव में भारी आनंद लूटे, खुशियां बटोरें। और हाँ, मैया यशोदा बाबा नंद को बधाई दे। सीधी सरल सहज सी बात है, जो भैया बधाई देगा उसे बधाई भगवान देंगे। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा बाबा नंद ये भगवान की मैया और बाबा हैं। तो आइए हम सब भगवत प्रेम से मैया यशोदा और बाबा नंद को बधाई देते हुए आज की इस पावन कथा को यहीं विश्राम देते हैं। लेकिन आइए, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यह गाएंगे सभी भाव और प्रेम के साथ। मीठी मीठी तालियां, तालियों की सेवा चलती रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदानंदन भगवान की जय, नंदनंदन भगवान की जय, देवकी नंदन भगवान की जय, वसुदेव नंदन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।